है। क्या तुम्हारी आत्मा नहीं गवाही देती? क्या तुम्हारी आत्मा सत्य बात नहीं जानती? और जब तुम सत्य जानते ही हो तो क्यों नहीं अपने मुद्दे, अपने दुश्मन से तुम समझौता कर लेते हो? तुम्हें दूसरे और तीसरे की कोई जरूरत। इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई सपोर्ट करे तुम्हारे पाप के साथ, तुम्हारे दोस्त के साथ, और तुम्हारे बुराइयों का साथ दे, तुम उसकी तलाश करते हो। अगर तुम्हें सच पता है कि मैंने कोई गलती की है और यदि मैंने कोई गलती नहीं की है, दोनों बात आपकी आत्मा जानती है, तो तीसरे की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा हमारे साथ है, तीसरा हमारे साथ वह है यीशु। यीशु देख रहा है। हमको अपने मुद्दे से कहने में क्या शर्म आती है कि चलो भाई जो हुआ सो हुआ। हम जानते हैं कि हमारे लोगों ने तुम्हारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। हम जानते हैं कि भाई गलती तुम्हारी है, मैं तो क्षमा कर रहा हूं तुम्हें। तुम ऐसा क्यों नहीं कह देती? ऐसा कहने से क्यों संकोच करते हो? हालेलुया। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु सत्य का साथ देगा, कभी झूठ का साथ नहीं देगा। अगर तुम झूठ की उम्मीद से बैठे हो, बेईमानी की दृष्टि यीशु के पास बैठे हो, तो ये भूल है तुम्हारी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी अधर्मियों का, कभी झूठों का, कभी धोखेबाजों का कभी साथ नहीं देगा। अगर वो साथ देगा तो सत्य पर चलने वाले का, सत्य बोलने वाले का, विश्वास करने वालों का, प्रेम करने वालों का, इन्हीं लोगों का साथ देगा। हालेलुया। आप कभी मत समझ लेना कि मैं निर्बल हूं, मैं गरीब हूं, मैं दीन हूं, मैं दुखी हूं और मैं तकलीफ में हूं। लेकिन पापों को झांक करके देखना, तुम्हारी दीनता पर नहीं रोएगा, लेकिन तुम्हारे पाप पर प्रभु को हंसी आएगी। हालेलुया। तुम तो सोचोगे मैं गरीब हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, मुझे सताया जा रहा है, लेकिन पाप को ढूंढो कि पाप कहीं हमारे जीवन में है तो नहीं। तुम्हें अपने पाप की तलाश करनी पड़ेगी और उन पाप के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तुम क्या जानता है कि उसकी गरीबी पे रो रहा है, और तू क्या जानता है कि उसकी गरीबी पर हंस रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तू कुछ नहीं जानता, तू कुछ नहीं जानता। जो जानता हूं मैं जानता हूं, यानी प्रभु कहता है कि मुझे पता है तुम उसके दुख पर आहें भर रहे हो, और हमें भी दुख आता है, मुझे भी अपने आप पर आह होती है। तुम अपने पाप को ढूंढो, अपने पाप के लिए क्षमा मांगो और जान जाओ कि सच्चाई क्या है, तो तुम अपने बैरी से समझौता कर लो। तीसरे की कोई जरूरत, स्वीकार कर लो उसके सम्मुख कि हमारे लोगों, अपने लोगों से कोई गलती बहुत बड़ी हुई है। और देखो, तुम्हारे इसी स्वीकार कर लेने से तुम्हारे यीशु कितना तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, और तुम्हें वो आशीष देंगे जो कभी सोचे भी नहीं होंगे। जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है, तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले और कोशिश कर। वो भी जानता है कि सच क्या है, आप भी जानते हो कि सच क्या है। अगर उसे संतोष नहीं है एक बित्ता से भी, तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 70 बार समझाओ। अगर नहीं समझ में आता है तो कह दो, भैया तुम ले लो, मुझे झगड़ा नहीं करना है। 70 बार समझाने के बावजूद सच्चाई जान लो कि सच्चाई यही है, तो उसे 70 बार संदेशा दो, उसे कहीं मिले उसे बताओ, 70 बार तुम अपने मन में क्षमा करो। लेकिन हाँ, हालेलुया, कोशिश करो कि आपस में समझौता हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तुझे न्याय के पास खींच ले जाए न्याय करने के लिए, और तुम तो जानते ही हो कि अगर तुम गलत रहोगे तो आप जानते हो कि आपके पक्ष में निर्णय नहीं आएगा। इसलिए पहले ही प्रभु चेतावनी दे रहा है कि तुम्हें लज्जित होने से पहले ही तुम उससे मेल मिलाप कर लो।
प्रभु का ये सत्य धर्म कह रहा है, जिसे वास्तव में प्रभु यीशु को जो मानता है, वास्तव में जो यीशु से प्रेम लगा लिया है, उसे यीशु कितना बारीकी से समझा रहे हैं। इसमें कोई सगा संबंधी, कोई पाप में सहभागी न बने। और तुम्हारा विरोध पाप का है, पवित्रता का विरोध घर का हो तो भी और बाहर का हो तो भी तुम्हारा विरोध बुराई के लिए है। अच्छाई का कभी विरोध मत करना, सत्य का कभी विरोध मत करना, नफरत का कभी, प्रेम का कभी विरोध मत करना, दया का कभी विरोध मत करना, क्योंकि इसी के जीवन में यीशु है, इसी में यीशु रहता है। तो कैसे उम्मीद करोगे कि तुम पाप का विरोध, तुम पवित्र लोगों का विरोध करोगे और उम्मीद करोगे कि हमें सब हासिल हो जाएगा? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। बल्कि समझौता करने का उपाय है कि आप अपने पाप को उसी से कह लो, अपनी गलती को उसी के सामने मान लो और जो उसका है उसको दे दो। फिर भी नहीं मानता है तो जो न्याय है, तब वो न्याय तुम्हारा सुना, उसका न्याय मनुष्य करेंगे और तुम्हारा न्याय परमेश्वर करेगा। तब यीशु देखना कि क्या करता है, कि मेरा बच्चा जहां तक कोशिश किया अपनी बुराई को बताया, अपने सब कुछ को बता दिया। तुम कुछ भी लालच मत करना उस बीच में, तुम ही ले लो भैया। और न्याय तुझे सिपाही को सौंपेंगे और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल देंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तू दमड़ी भर न देगा, तब तक वहां से छूटने। अंत में वही हुआ कि तुम अपने अधर्म का न्याय नहीं पाए, तुम अपने बुराई को छिपा रहे थे यीशु से, और अंत में तुम्हें वहां फंस ही जाना पड़ा। और यदि बीच में ही तुम मान लिए होते तो ऐसा हाल तुम्हारे साथ। और यदि उम्मीद करते हो कि पाप का साथ यीशु देंगे, तो पाप का साथ यीशु नहीं देंगे। इसके पहले कि इनसे उम्मीद मत रखना, क्योंकि यहां पाप की साथ देने वाला कोई नहीं है। यहां बेईमानों का कोई साथ देने वाला नहीं है। यहां घमंडियों का कोई साथ देने वाला नहीं है। यहां सिर्फ उन्हीं का साथ दिया जाएगा जो प्रभु के मार्ग पर चलेंगे। इसलिए आज से कान खोल करके सुन लीजिएगा और बिल्कुल कान हिला करके सुन लीजिएगा कि तुम बुराई के रास्ते पर चलोगे, लेकिन यीशु बुराई के रास्ते पर चलने वाले नहीं हैं। तुम अपने भगवान को, अपने परमेश्वर को और यीशु के नाम को कभी अनादर मत करना, नहीं तो बुरी तरफ फंसोगे। हालेलुया। इसलिए आज हम आप सबके सामने सत्य बात बोल रहे हैं कि आप इनसे कोई ऐसी चीज की उम्मीद मत करो कि हमारा ये पाप का साथ देंगे। ये पाप का साथ देने वाले, अगर आधी इंच भी तुम बेईमान हो तो भी तुम उम्मीद मत रखना कि प्रभु तुम्हारा साथ देगा। तुम व्यभिचारी हो, कुकर्मी हो, हत्यारा हो, निंदक हो, भाई को सताने वाला हो, भाई का हक मारने वाले हो, तो ये उम्मीद मत रखना। ऐसा नहीं कि वो प्रभु में नहीं आता, उसका कोई निर्णय नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि जो लोग नहीं आते, जो नहीं जानते, वो भी मेरे हैं, जो मुझे जानते हैं वो भी मेरे हैं। फर्क यही है कि जब प्रभु तुझे अपना दर्शन दिया, विश्वास दिया, तुझे आपको बुलाया, तो इसीलिए बुलाया कि कुछ तो प्रभु की दया आप पर विशेष है कि आज इसको पाप की क्षमा मांगने का अवसर मिल गया। और हमें भरपूर प्रभु के इस मार्ग को समझ लेना चाहिए कि अब हमारे जीवन में पाप की कोई जरूरत नहीं है। हमें सच्चा जीवन पाना है तो यीशु से लिपटना होगा। और जो लोग नहीं आए हैं तुम उनको कभी ये मत समझो कि वो लोग नहीं आए हैं तो यीशु उनसे नफरत करता है। नहीं मेरे भाइयों, जो आज है वो पीछे किया जाएगा, जो पीछे है वो कल आगे
किया जाएगा। जिसका आज विश्वास है उसका विश्वास जाता रहेगा, और जिसका विश्वास नहीं है वो आने वाले दिन में उसका विश्वास उसको बढ़ाया जाएगा। तुम नहीं जानते इस विषय में कि आने वाले दिन में जो लोग प्रभु को एक अक्षर नहीं जानते वो लोग आपके आगे निकल चुके होंगे, क्योंकि आप 100 दिन बैठ करके पाप के बारे में सोचा और वो 100 पाप करके एक ही सच्चाई को जान लिया, और जब सच्चाई को जाना तो उसी दिन से यीशु का दीवाना हो गया और उसने अपने सारे पाप से अलविदा कर दिया, और उसने प्रभु के ऐसे मार्ग को चुना कि प्रभु का मार्ग उसे प्यारा लगा। और आप 5 साल आते गए लेकिन आपको यीशु आपके हृदय तक नहीं सका, और वो आपसे बहुत चंद दिनों में पहले पीछे आया, लेकिन वो यीशु के मसीह दौड़ में वो आगे निकल गया। इसलिए कभी आप घमंड मत करना कि मैं यीशु में आता हूं तो बहुत बड़ी बात करता हूं। नहीं, यीशु में आना बड़ी बात तो है ही, लेकिन उससे बड़ी बात है कि प्रभु के मार्ग पर चलना, ये उससे बड़ी बात है। यीशु में बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए। मत ऐसा सोचना कि नहीं वो यीशु को नहीं पाया, आप तो यीशु को पाकर यीशु के साथ धोखा कर रहे हो, और जो यीशु को नहीं पाया वो आने वाले दिन में ऐसा यीशु को पाएगा कि तुम कभी सोचे भी नहीं होगे। वो उनके मार्ग पर चल पड़ेगा और तुम देखते रह जाओगे।